बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे अभी। बैटरी अगर आप देखेंगे मेनली अभी चाइना से आ रही है कि अभी तक तो कंपनियां बेच रही हैं पर कोई सर्विस के कोई सेटअप तैयार नहीं हुए हैं। आने वाले समय में बहुत तरह की बैटरियाँ डेवलप हो रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज भी बहुत सस्ता है। अभी ये नई टेक्नोलॉजी है और इसका बैटरी के साथ बहुत नाता है। और ये वाली चीज़ क्या है, इसमें हमारे भी ना तो इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो ढंग से अभी इंडिया के हिसाब से बनाए गए हैं, ना ही उनमें कोई चार्जिंग स्टेशंस का बहुत ज़्यादा अभी सेटअप बना है। तो बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे अभी। बनाने वाले लोग तो ठीक है, लेकिन जब रिपेयर होएगी तो कैसे रिपेयर होएगी, तो आई थिंक लॉट ऑफ चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर। बैटरी अगर आप देखेंगे मेनली अभी चाइना से आ रही है। कुछ कंपनियों ने अगर अपनी प्रोडक्शन चालू करी भी होगी तो मेनली सेल जो है सारा का सारा लिथियम का, वो सारा का सारा चाइना से आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो अभी जितना भी प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर चाइना से आ रहा है। और उसकी सेफ्टी को लेके IP67 है कि नहीं, और उसकी क्वालिटी क्या है, उसका BMS कैसा है, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आने वाले टाइम में सॉल्व होंगे। बैटरी वाले वाहन महंगे नहीं है। आप देखिए, अगर आप उसमें जो पेट्रोल या डीजल डालना है, अगर उसकी आपको कोई इनपुट नहीं देनी पड़ रही है और उसका आप कंपेयर करेंगे कि चार्जिंग खाली इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है, तो आप देखिए पेट्रोल डीजल की कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग की कॉस्ट, तो जो आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स 6 ईयर्स जो उसकी सेविंग करने वाले हैं, उसके हिसाब से तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सस्ता पड़ने वाला है। अब जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं पहले दिन से, और अगला 5 साल का हिसाब लगाएं कि 5 साल में कितना पेट्रोल डलने वाला है और कितना चार्जिंग के ऊपर खर्चा आने वाला है, तो उसके हिसाब से तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत सस्ता मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बड़े सारे चैलेंजेस हैं चार्जिंग को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, सेफ्टी को लेके। तो जब तक ये चैलेंजेस प्रॉपर सॉल्व नहीं होंगे, लोगों को पता नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व, इसका कोई सर्विस करनी है तो कैसे करनी है। और जितने भी सर्विस के लोग ट्रेंड होंगे, जो समझेंगे कि अगर कोई कहीं ख़राब हो जाता है तो कैसे ठीक होगा, क्योंकि अभी तक तो कंपनियां बेच रही हैं पर कोई सर्विस के कोई सेटअप तैयार नहीं हुए हैं। और चार्जिंग के भी सेटअप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चार्जिंग के अपने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको जहाँ पे भी ख़त्म हो जाए बैटरी, वहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन पैदा करने हैं, तो वो भी अपने एक टाइम लेने वाले हैं। तो मुझे लगता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा समय चाहिए होता है। कोई भी चीज़ एक दिन में, चाहे पेट्रोल के या डीजल के वाहन भी जब आए होंगे, तो वो एक दिन के अंदर तो कुछ 2-3 सालों में तो उनका प्रारूप नहीं बना होगा। उनको भी 10 साल 8 साल कुछ लगे होंगे जिसमें उनका सेटअप क्रिएट हुआ होगा। जैसे मैंने बताया, अभी बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी है। लोगों के IP67 कितना, क्या पूरा प्रोडक्ट IP67 है, बैटरी कौन सी लगी है, उसका क्या इनक्लोजर है, उसका IP67 है, और वायरिंग जो हुई है वो किस तरह से हुई है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस। तो अभी ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मुझे लग रहा है शुरू के कुछ सालों में कुछ ये वाली दिक्कतें रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होती जाएगी ये सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। देखिए, अभी जो इंडिया में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो अडेयर तो होंगे नहीं, पहला फेज़ है। लेकिन धीरे धीरे जब चैलेंजेस आएंगे, कुछ आगे लगेंगी, कुछ लोग जब लोग कोई एक्सीडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली सरकार भी अपने स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड इस टाइम बैटरी टेक्नोलॉजी पे लगा हुआ है। तो अभी जैसे लिथियम आयन एक मेजर बैटरी का एक्सेप्टेंस है बाज़ार में। आने वाले समय में बहुत तरह की बैटरियाँ डेवलप हो रही हैं। नॉट ओनली सस्ती, लाइफ भी जो है बैटरी की बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि ये समय अगला वही है। आप देखिए अभी क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो अगर आप देखें तो 5 साल का अगर कंपैरिजन देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज भी बहुत सस्ता है, लेकिन उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये टेक्नोलॉजी अभी, जैसे आप देखिए बैटरी है, आने वाले समय में हो सकता है बैटरी और भी महंगी हो, लेकिन रनिंग कॉस्ट वो और कम हो जाए। तो इसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का देखना चाहिए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकती है ताकि जल्दी से जल्दी लोग इस चीज़ से जुड़ें।